हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मास मीडिया एंड सोसाइटी के पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर करा था और रिमेनिंग पोर्शन इस पार्ट में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मास मीडिया एंड सोसाइटी। In societies like our, mass media have a responsible role to play in fostering democracy, plurality and communal harmony through the functions listed below. तो मास मीडिया एंड सोसाइटी के हेल्प से, मतलब मास मीडिया की हेल्प से सोसाइटी पर क्या क्या इम्पेक्ट होता है वो बताया गया है। तो इन चारों की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे मास मीडिया सोसाइटी पर इम्पैक्ट डालता है। इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के हेल्प से, सोशलाइजेशन की मदद से, एंटरटेनमेंट से, पॉलिटिकल अवेयरनेस के थ्रू, कल्चरल ट्रांसमिशन के थ्रू एंड कैटलिस्ट टू डेवलपमेंट। इन सभी चीज़ों को एक एक करके हम अभी आगे देखने वाले हैं। इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन फंक्शन। इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन फंक्शन में मास मीडिया कैरी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर essential for our daily life. We get benefited through examination result, weather forecast, current affair, traffic regulation, alerts, prequisition, government policies etc. फ्रॉम मास मीडिया। मास मीडिया की हेल्प से हमें इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हमें अवेयरनेस मिलती रहती है। वेदर फोरकास्टिंग है, एग्जामिनेशन रिजल्ट है, करंट अफेयर है, ट्रैफिक रेगुलेशंस है एक्सेट्रा। ठीक है, तो कोर ऑफ द मीडियाज इंफॉर्मेशन फंक्शन इज परफॉर्म बाय मीडिया कंटेंट कॉल्ड न्यूज़। ठीक है, उसको हम बेसिकली क्या कह के बुला रहे हैं, न्यूज़ कह के बुला रहे हैं। गुड मीडिया ट्राई टू कैरी एक्यूरेट, ऑब्जेक्टिव एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिंस बायस्ड और इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स विल कीप द ऑडियंस अवे फ्रॉम द मीडिया। मास मीडिया ये ट्राई करता है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑडियंस तक मिलता रहे ताकि वो बायस्ड ना हो, अनबायस्ड हो के प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ट्रू एंड फेयर व्यू वो दिखाए ऑडियंस को। मीडिया प्रोवाइड एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन साइड बाय साइड। इट प्रोवाइड एजुकेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू पीपल of all level. They try to educate people directly or indirectly using different form of content. Distance education program, for example, it direct approach, dramas, documentary interviews, feature story or many other programs are prepared to educate people indirectly. डायरेक्टली प्रोग्राम में कौन से कर रहे हैं कि वो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करे। एंड इनडायरेक्ट में क्या होगा कि वो डॉक्यूमेंट्री दिखाए, इंटरव्यू दिखाए, फीचर स्टोरीज, ये सब लोगों तक पहुंचाए ताकि वो अवेयर हो पाए। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया। स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्री, मास मीडिया इज यूज्ड टू इफेक्टिव टूल फॉर मास अवेयरनेस। ठीक है, नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। Mass media functions as an agency of socialization. Socialization means empowering people to accurate norms and experience of a group as whole to maintain cultural consensus and communal harmony. It is through mass media that we know the culture and social norms of various groups in our society. Based on this information, individual honor other and behave according to the common value and thus create the integrated society. सोसाइटी को प्रॉपर इकट्ठा रखने के लिए भी मास मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉपरली लोगों को एंगेज करना हर चीज़ के लिए कि ग्रुप बना रहे, इस तरह उनके बीच में हार्मोनी बनी रहे, इसके लिए मास मीडिया सबसे अहम रोल निभाता है। फिर है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। वी ऑल नीड द एंटरटेनमेंट टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ आवर हेक्टिक स्ट्रेसफुल लाइफ एंड डाइवर्ट आवर अटेंशन फ्रॉम द ट्रबल एंड टेंशन। ठीक है, टेंशन से दूर रहने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए और हमारी जो रेगुलर लाइफ है, हेक्टिक भरे दिन से छुटकारा लेने के लिए हम एंटरटेनमेंट के लिए भी मास मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ऑल मीडिया हैव एंटरटेन कंटेंट। न्यूज़पेपर पब्लिश कार्टून। ठीक है, न्यूज़पेपर में कार्टून्स वगैरह आते हैं, वो कॉमिक्स है, पजल्स, कॉमिक्स में पजल है, स्पेशल वीकेंड सप्लीमेंट्स है, स्पेशली सैटरडे संडे जो एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर में जो कटिंग्स आती है या फिर एडवर्टाइजमेंट या फिर स्टोरीज़ वगैरह आती है, उसकी हेल्प से भी हमें
अच्छा लगता है, लाइट फील होता है. द लायन शेयर ऑफ मैगजीन कंटेंट सच एज शॉर्ट स्टोरीज, novels, satires and comics are also intended to entertain the audience. Movies are another big stock for entertainment. Broadcast media such as television and radio primarily concentrate on the entertainment functions through their program based on this based on sports, films, serials, music, डांस, कॉमेडी, एनिमेशन एंड फैशन शो. ठीक है कि टीवी या रेडियो की हेल्प से हम स्पोर्ट्स है, फिल्म है, सीरियल है, म्यूज़िक, डांस, कॉमेडी और इन सभी चीज़ों की हेल्प से हम एंटरटेनमेंट हो सकते हैं. Nowadays, entertainment has become a big industry comprising motion picture companies, music films, theatre groups and game developer. ठीक है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. फिर नेक्स्ट है political function. In the television or newspaper, most of their content, especially news, is centered on the politics in our society. We notice on the regular basis that the panel discussion, reporting, editorial, etc. focus on some issues for better living condition, pro citizens policies, inflations, corruption, etc. Journalists also expose corruptions, show a development and condemn or praise political activities considering their merits. This section of the media made our democracy vibrant. Thus, mass media assume a key role in setting the agenda for the entire political system and policy making by forming public opinion on various issues. This process is called agenda setting function. ठीक है कि प्रॉपरली कोई एक पार्टी को ज़्यादा अच्छा दिखाना है दूसरी पार्टी से, तो प्रॉपरली एजेंडा सेटिंग फंक्शंस मास मीडिया के हेल्प से हम वो पर्टिकुलर पॉलिटिशियन करवा सकता है. मास मीडिया डू दिस बाय हाईलाइटिंग सम इशू एंड अवॉइडिंग अदर्स. कि उस पर्टिकुलर XYZ पार्टी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको इतना बड़ा चढ़ाकर प्रॉपरली 24 आवर न्यूज़ पे दिखाएंगे जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको पसंद करें. ठीक है, उसके नेगेटिव चीज़ों को नेगलेक्ट कर दें. देर आर इंटेंस इन द विच बिजनेस टाइकोन्स एंड पॉलिटिशियन लीडर मिसयूज दिस एजेंडा सेटिंग एबिलिटी ऑफ मीडिया टू कीप देयर वेस्टेड इंटरेस्ट. Likewise, the media keep themselves alert about the misdoing and violation. We call the mass media as a watchdog or guardian angel of the democracy society. This function is an important as of other state of democracy, the legislature and bureaucracy and judiciary. Thus, the media is regarded as the fourth state of the democracy. Media को इसलिए ही fourth pillar कहा गया है डेमोक्रेसी का. ठीक है कि उसकी वजह से ही कंट्री की पूरी ट्रू पिक्चर दिखाई जाती है. फिर है कल्चरल ट्रांसमिशन. मास मीडिया आर द ब्रिज between our past and present. They report day-to-day affairs which will become the history tomorrow. The best record of modern history are newspapers of yesterdays. We get our cultural tradition from history and we follow the best of them. In keeping our cultural following, the media play a vital role. It focuses on the genuine aspect of our culture and point out the undesirable trends. कि कल्चरल ट्रांसमिशन के लिए भी मास मीडिया इतना ही यूज़फुल है कि पास में जो भी चीज़ें हुई है, हमारे जो हिस्ट्री है उसको हाईलाइटेड रखने के लिए भी वो सबसे आगे रहता है. Media have a role in introducing new lifestyle and value. We all imbibe new fashion from films and fashion magazine and television program. You might have watched various programs that introduce fashion, gadgets, food item, vehicles and other likes. In short, media enrich our culture in two ways. मीडिया हमारे कल्चर को दो तरीके से ले जा सकता है. ट्रांसमिटिंग कल्चर एंड हेरिटेज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इंट्रोड्यूसिंग अ स्प्रेडिंग कल्चर वैल्यू अक्रॉस वेरियस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. ठीक है कि हमारे हेरिटेज को जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफ़र करे एंड इंट्रोड्यूस करे और स्प्रेड करे आवर कल्चरल वैल्यू को अक्रॉस द वेरियस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. मीडिया लिटरेसी. Media literacy is the ability to understand how mass media work, how they produce meaning, how they organize, and how to use them wisely. The goal of media literacy is to develop a literate person who can read
एनालाइज एंड एवेल्यूएट कम्युनिकेशन इन वैरायटी ऑफ द मीडिया। मीडिया लिटरेसी से हम क्या समझ रहे हैं कि मास मीडिया किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से वो प्रोड्यूस कर रहा है मीनिंग को, एंड किस तरह से वो ऑर्गेनाइज कर रहा है सभी चीज़ों को एकदम एक्यूरेटली। लिटरेट पर्सन उसको किस तरह से रीड करके, एनालाइज करके, इवेल्यूएट करके प्रॉपरली उसको कंसिडर कर रहा है। ठीक है। मीडिया लिटरेसी इन्वॉल्व लर्निंग टू यूज़ मीडिया वाइजली एंड इफेक्टिवली, engaging and critical thinking, and while evaluating media message, evaluating the credibility of information कि जो मैसेज मीडिया के द्वारा पहुंचाया गया है उसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है एक्चुअल में। रिकॉग्नाइज मीडियाज इन्फ्लुएंस ऑन बिलीव्स, एटीट्यूड, वैल्यू, बिहेवियर एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। रिकॉग्नाइज करना कि मीडिया एक्चुअल में खुद किसी चीज़ से तो इन्फ्लुएंस नहीं है ना। फिर है achieving greater understanding and appreciating multiple perspective, learning to express one's idea using different forms of media। ठीक है, ये सब तो मीडिया के रिलेटेड बातें हो गई। अभी कुछ टर्म्स है, पॉपुलर टर्म्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट है गेट कीपर, पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट मास मीडिया हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग व्हाट शुड गेट प्रिंटेड, ब्रॉडकास्ट और प्रोड्यूस। गेट कीपर कौन होता है? हमें भी नॉर्मल टर्म में भी हम गेट कीपर का जो टर्म मीनिंग निकलता है वो इसमें भी सेम टू सेम, मास मीडिया में भी वो सेम टू सेम उसका यूज़ होता है कि क्या एक्चुअल में छपना चाहिए, क्या एक्चुअल में ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, क्या एक्चुअल में डिलीवर होना चाहिए लोगों तक, ऑडियंस तक कौन सी बात पहुंचनी चाहिए। जो पर्सन वो डिसाइड कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हम गेट कीपर की तरह कंसिडर करते हैं। फिर है एंट्रोपी, द टेंडेंसी ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम टू मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ ऑर्डर टू डिसऑर्डर। ठीक है, एंट्रोपी से क्या समझ रहे हैं हम कि कम्युनिकेशन का वो सिस्टम जो मूव करेगा फ्रॉम स्टेट ऑफ ऑर्डर से डिसऑर्डर तक, मतलब जो चीज़ सही है वहाँ से लेके गलत तक, एंड गलत से लेके सही तक वो प्रॉपरली टेंडेंसी उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम की, उसको हम बोलेंगे एंट्रोपी। फिर नेक्स्ट है न्यू वेव, an experimental style of filmmaking popularized first in France in the 50s. It is without any elaborate plot and chronological continuity, and it's generally free from the articulates, but there is an originated from the treatment. New wave से हम अगर सिंपल वेव में समझे तो न्यू ट्रेंडी आइडिया जो भी है वो सब चीज़ें कि आज से कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें नहीं चलती थी लेकिन आज उसका ट्रेंड है, तो लोग उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि ये न्यू वेव है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है प्राइम टाइम, द टाइम ड्यूरिंग विच द मीडिया हैव देयर लार्जेस्ट ऑडियंस। इस तरह से जो प्राइम टाइम होता है, स्पेशली प्राइम टाइम में अगर कोई सीरियल की बात करें तो पर्टिकुलर अगर 9 से 10 का टाइम में जो भी सीरियल आती होगी तो उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा आती होगी, तो हम बोलते हैं कि वो प्राइम टाइम है। उस आधे घंटे के सीरियल में 10 से 15 मिनट तक की ऐड आ सकती है। ठीक है, तो वो भी हम कंसिडर करते हैं कि प्राइम टाइम में सबसे ज़्यादा लार्ज ऑडियंस उनको मिलती है। फिर नेक्स्ट है येलो जर्नलिज्म, इट इज़ अ सेंसेशनल स्टोरी, इट इज़ अ टाइप ऑफ जर्नलिज्म दैट डज नॉट report much real news which affects it use shocking headlines that catch people's attention to sell more newspaper। येलो जर्नलिज्म में क्या होगा कि वो एकदम इस तरह से वो हेडलाइन चूज़ करेंगे कि जिससे लोग उस पर्टिकुलर आर्टिकल है उसको रीड करना पसंद करें। वो इतना कैची हेडलाइन वो डालेंगे उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल में कि ताकि वो लोग उस पर्टिकुलर न्यूज़ को देखें। फिर नेक्स्ट है अल्टरनेटिव मीडिया, जिसमें इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ मास मीडिया। अल्टरनेटिव मीडिया यूज़ टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ रीचिंग मैनी पीपल इवन इफ द ऑडियंस इज़ ऑफन स्मॉलर देन द मेन स्ट्रीम। अल्टरनेटिव मीडिया में क्या होगा कि कैपेबल, वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से वो मीडिया इतनी कैपेबल है कि वो भले ही उसका जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, वो स्मॉलर हो, फिर भी वो उसको प्रॉपरली उससे ज़्यादा की ऑडियंस को वो कवर कर लेगी अल्टरनेटिव मीडिया में। फिर नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी मीडिया,
The means of production are widely available and content creation is not based on the traditional editorial structure. Anyone with a cell phone, camera and internet access to participate and can participate in the activity of the journalism. They create both new opportunities for information production and the more complex information एनवायरनमेंट. पार्टिसिपेट मीडिया में हम क्या समझ रहे हैं कि वाइड अवेलेबिलिटी है वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन की, एंड कोई भी ट्रेडिशनल बेस स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करा गया है. जैसे कि अगर कोई फ़ोन का कैमरा है और फ़ोन में कैमरा है और उसमें हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो वहीं पे ही मास मीडिया का हम यूज़ कर सकते हैं. कि आजकल कैसे कर रहे हैं कि कोई भी कहीं भी किसी का भी वीडियो उतार के वो वीडियो वायरल हो जाता है. ठीक है, तो वो इसमें ही बात है कि मास मीडिया की आजकल ऐसा ज़रूरत नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जर्नलिस्ट है वही कोई न्यूज़ को स्प्रेड कर सकता है. आजकल कॉमन मैन भी न्यूज़ को स्प्रेड कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है सर्वाइलेंस. मीन्स द recording of an activity from the perspective of the participant in the activity. The participant possesses a small portable or wearable recording devices that often stream continuous live video to the internet. सर्वाइलेंस मतलब हम नज़र रख रहे हैं. ठीक है, कि नज़र रखना उस पर्टिकुलर चीज़ पे. तो वो हमारी कोई भी हम बात करें कि हमारे घर में भी होते हैं ना सर्वेलेंस के लिए, तो बड़े लोग हैं, मम्मी पापा है, तो वो भी हमारी हर चीज़ पर, हमारी हर हरकतों पे है नज़र रखते हैं. तो इस तरह से ही कि मास मीडिया में कौन सी चीज़ मतलब कोई भी न्यूज़ में कोई चीज़ कहाँ पे डिस्प्ले करनी है, कौन सी, वो सब चीज़ों के बारे में कौन बताता है? सर्वाइलेंस उसके रिकॉर्डिंग करता है और उसके अकॉर्डिंग वो न्यूज़ हमें देता है. फिर नेक्स्ट है एम्बेड जर्नलिस्ट. दिस जर्नलिस्ट आर इंसर्टेड इनटू मिलिट्री यूनिट्स बाय द गवर्नमेंट. तो एम्बेडेड जर्नलिस्ट है वो कहाँ पे किस टाइप की न्यूज़ को वो कवर कर रहा है? मिलिट्री यूनिट से रिलेटेड होगी उसको ही. फिर है मल्टीमीडिया, अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड इंटरमिक्स एंड इंटरेक्टिव सिस्टम दैट हैज़ रिजल्टेड इन दिस seamless इंटीग्रेटेड ऑफ डेटा, टेक्स्ट, इमेज एंड साउंड विद इन अ सिंगल डिजिटल इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट. मल्टीमीडिया में सब चीज़ें एक साथ ही हमें देखने को मिलेगी. उसका डेटा, उसका टेक्स्ट मैसेजेस, इमेजेस, साउंड एक्सेट्रा सभी चीज़ें हमें एक सिंगल डिजिट में इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं मल्टीमीडिया की हेल्प से. कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है मास मीडिया से रिलेटेड, वो भी कवर करने की कोशिश करिए. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नाम याद रखना है. कब स्टार्ट हुआ था? 1949 में. लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है, नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव है एंड कमांड्स ओवर 90% शेयर ऑफ द न्यूज़ एजेंसी मार्केट. ठीक है, एग्ज़ाम में यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन होते हैं ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछी जाती है. इसका याद रखना है. और जो 4 चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी है उसमें से इतना याद रखोगे तो भी इनफ है. फिर नेक्स्ट है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया. स्टार्टिंग वर्किंग इन 1961. मल्टीलैंग्वेज न्यूज़ एजेंसी है जहाँ पे 14 लैंग्वेजेस यूज़ होती है. स्टार्टेड मल्टी लैंग्वेजेस न्यूज़ सर्विस यूनिवतार इन मई 1982. तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि मल्टी लैंग्वेजिक न्यूज सर्विस है जिसको बोलते हैं यूनिवतार. इन मई 1982 में वो स्टार्ट करा गया था. ओनली न्यूज एजेंसी विच प्रोवाइड न्यूज़ इन उर्दू इन इंडिया में सिर्फ ये है जो उर्दू में न्यूज़ प्रोवाइड करती है, और उसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है. फिर नेक्स्ट है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो स्टैब्लिश हुई थी 4 जुलाई 1966 को, एंड इशू गाइडलाइंस फॉर मीडिया एथिक्स से रिलेटेड जो भी है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के देखती है. एंड ऑफर फैसिलिटेट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू बी पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, जो पर्टिकुलरली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उनको. एंड रिव्यू मैटर और रिलेटेड डिसमिशन ऑफ द न्यूज़, कि न्यूज़ पे कौन सी चीज़ें रिलीज़ करनी है, कौन सी चीज़ों को ऑडियंस तक पहुंचाना है, उसके रिलेटेड सब जो रूल्स रेगुलेशन है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती है. तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी और आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच.